सभी रिएक्शन चैनल वाले इस आदमी को अपने चैनल पर बुलाकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाते हैं। ये आदमी खुद रोज एक नई कंट्रोवर्सी लेकर आता है, अपने व्यूज और अपने फॉलोअर्स को बढ़ा रहा है, साथ ही जनता को बेवकूफ बना रहा है। एक गाना होता था, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। इस पूरी कंट्रोवर्सी में ये गाना फिट बैठता है। एक नाजायज रिश्ता जो आज सब रिश्तों से ऊपर है। इस आदमी को अब ना तो अपने माँ बाप दिखते हैं, ना अपनी पत्नी दिखती है, ना कोई दोस्त, ना कोई बहन। जो कभी दोस्त हुआ करते थे, जिनको कभी मुंह से बहन बोला था, आज उनके घर की इज्जत को, उनकी इज्जत को ताड़ने से पहले ये आदमी एक बार भी नहीं सोचता। एक समय होता था जब एक दूसरे के साथ हंसना, गाना, घूमना फिरना सब चीजें होती थी। अब क्या होता है, एक दूसरे को धमकी दी जाती है, सच्चाई सामने लाने की बातें होती हैं, राज खोलने की बातें होती हैं, किसी को रोस्ट करते हैं। ऐसे दोस्त से तो कोई दोस्त ना हो तो ज्यादा अच्छा है, एक दुश्मन मिल जाए, क्योंकि कम से कम हम अपने दिल की बातें, अपने घर की बात अपने दुश्मन से तो नहीं बताते, और वो दुश्मन इस तरीके से हमारा राज नहीं खोलेगा। एक दोस्त होता है जो सब कुछ जानता है, इस तरीके के दोस्त पीठ में छुरा घोंपते हैं। इस चीज को देखकर बहुत से लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि कभी भी, चाहे कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, आपका कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, अपनी बात किसी को ना बताएं। साथ ही अगर कोई मुंह बोला भाई भी होगा ना, आज के बाद तो उस रिश्ते पर कोई भी माँ बाप, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। हर कोई उस रिश्ते को गलत नजरों से ही देखेगा, क्योंकि इन दोनों ने भाई बहन बनकर इस रिश्ते के साथ खिलवाड़ ही ऐसा किया है। अब रही बात दोस्त की, तो दोस्त दुश्मन बनकर आपकी इज्जत की धज्जियां कब उड़ा दे, तो इसलिए कभी भी अपने दोस्त को कोई भी बातें ना बताए। वाईटी पर इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं एक औरत की, चाहे वो उसकी प्रेमिका हो, उसकी पत्नी हो, उसकी माँ हो, या कोई किसी की बहू हो। इस इंसान ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी और की तो इज्जत छोड़ी ही नहीं, अपनी इज्जत भी नहीं छोड़ी। लोग इसको सोशल मीडिया पर चप्पल मारने की बात करते हैं। चप्पल मारने की क्या बात है, ये भी आगे हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही अपनी राय देना ना भूले। दोस्तों, इसने एक बार भी नहीं सोचा किसी के बारे में बोलने से पहले कि जिस इंसान के बारे में तुम बोल रहे हो, किसी ने तुम्हें दोस्त होने के नाते तुमसे सारी बातें शेयर की और तुम उसको सोशल मीडिया पर लेकर मत आओ। एक फ्रेंड सर्कल होता है जहां हम अपने परिवार की कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं परिवार में जो हमें बुरी लगती है, या अपने हस्बैंड की कोई ऐसी बात है जो हमें बुरी लगती है कभी कभी, तो वो हम अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था, जो आपके बहू है, भोपाल की बहू, उन्होंने भी अपने परिवार की कोई बातें हैं, देवर की, देवरानी की, अपने पति की या सास ससुर की कोई भी बातें ग्रुप में शेयर कर दी, जहाँ पे इनका फ्रेंड का एक सर्कल होता है ग्रुप का, जिसको लेकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि सबका पर्दाफाश होगा, सबके राज खुलकर सामने आएंगे। भाई, जिस तरीके से आप हंसी मजाक में, दुख में कोई इंसान किसी से कुछ कह देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने परिवार की चुगली कर रहा है, अपने परिवार के खिलाफ है। भोपाल की बहू जो है, उन्होंने भी इन बातों को इस तरीके से सोशल मीडिया पर रखा है, सारी बातों को आपने उनकी क्यों, कि ना जाने उस बेचारी ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया। ये आदमी सबको, उन्होंने शायद किसी को बोला होगा कि ये आदमी सबको लाइन मारता है। इसका मतलब ये नहीं है, उन्होंने कहा तो वो बहू उसको लाइन मारती है, या उस बहू ने उस आदमी को पटाया हुआ है, या उस बहू का उसके साथ में कोई गलत रिश्ता है। लेकिन जिस तरीके से आप लाइव वीडियो में आकर कहते हैं ना कि धीरे धीरे सबके राज खुलेंगे, भाई साहब, अगर आपको पता हो एक औरत में इतनी सहन शक्ति होती है, इतनी पावर होती है, देखने से ही इंसान बता देता है कि ये इंसान किस तरीके का है, इसकी नीयत कैसी है, इसकी नज़रें कहाँ पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उसके साथ चक्कर है। जिसको आप कह रहे हैं कि राज खुलेंगे, फिर लोगों के मन में आता है कि अब इन्होंने कहा है एक के बाद एक राज खुलते जाएंगे, तो अब किसका नंबर होगा दूसरा। तो जो इनके ग्रुप में था, जगत भैया ने किसी को ऑफलाइन मैसेज किया कि अब की बार तुम्हारी बारी है, अब की बार तुम्हारा राज खुलने वाला है। तो उस इंसान ने, बात करी हूँ मीशू की, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया कि उन्होंने अपने पति का, जहाँ भी उनके पति का थोड़ा सा वो बहक गए या उन्होंने कोई गलत इनका अफेयर हुआ किसी के साथ में, तो वो चीज़ वो सही तरीके से सोशल मीडिया पर लेकर आई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आदमी कितना गिर सकता है। अगर इन्होंने भोपाल की बहू को नहीं छोड़ा तो ये तेरे को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इनके कहने से पहले वो इन सब चीज़ों को, अपने पति की जो भी बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छे तरीके से रखी, क्योंकि ये इंसान कीचड़ में खुद घुसा हुआ है और दूसरे इंसान को भी कीचड़ में धकेलने की कोशिश कर रहा है। ये सबकी पोल पट्टी खोलने पर लगा है। भाई देखो, पति पत्नी के बीच की बातें होती हैं, घर में पति पत्नी के बीच तक रहती है, बाहर वाले जो सास ससुर होते हैं, देवर देवरानी, उनको भी नहीं पता होती। और अगर किसी ने, अगर फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ें आपको बताई हैं, तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर लेकर आना, एक आदमी होने की ना सारी हदें पार कर रहे हैं। गलती इंसान से होती है। पति पत्नी के बीच की लड़ाई घर में है, कमरे के अंदर है, तो बेटर है, चलो किसी फ्रेंड होने के नाते अगर तुमको बता भी दिया, तो तुम्हारा कायदा बनता है तुम उसको अपने तक रखो, सोशल मीडिया पर उस चीज़ को मत लेकर आओ, क्योंकि उस औरत ने भी अपनी ये सब चीज़ें किसी को नहीं बताई है। अगर आपसे कोई बात शेयर कर रहा है तो उसको सामने लाना किसी भी क्रिएटर के लिए
एक तरीके से ब्लैकमेलिंग होता है। एक दूसरे का सच सामने ला रहे हो, किसी ने हंसी मजाक में कह दिया तो आप उसको गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। एक औरत की इस तरीके से इज्जत उछाल रहे हो, एक औरत की इज्जत को उछाल कर आपका मन नहीं भरा, जो अब आप औरों को भी कीचड़ में धकेल रहे हो। इस लेवल तक भी मत गिरो। आपका एक स्कूल है, किसी समय में आप टीचर थे, आज भी टीचर हो। जैसे आदमी आप हो ना, ऐसे आदमी के स्कूल में कौन अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहेगा? जिस स्कूल का प्रिंसिपल, जिस स्कूल का हेड इस तरीके की मानसिकता वाला हो, उस स्कूल के बच्चों का भविष्य क्या होगा? कोई भी पेरेंट स्कूल में एडमिशन कराने से पहले ये ज़रूर देखेगा कि जिस स्कूल में हम एडमिशन कराने जा रहे हैं उस स्कूल का हेड है, उस स्कूल के हेड की सोच किस तरीके की है, कैसा ये आदमी है, किस तरीके से बिहेव करता है, औरतों की छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर लाता है, किसी औरत की इज्जत नहीं करता। इस तरीके से किसी इज्जत को छालना, ये चुगलखोर आंटियां होती थी, एक चैनल पर आता था चुगलखोर आंटी, आपने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। जब यीशु को पता चला कि भोपाल की बहू की सच्ची झूठी बातें ये इंसान खोल रहा है तो तुम्हारी बातें भी खोलेगा, तो उसने बिल्कुल बहुत सही किया, क्योंकि आप देवदास बन चुके हो। और भाई एक भोपाल की बहू नीतू, इनके हस्बैंड जब भी आपकी बीवी की इतनी इज्जत उछाल रहा है, अपनी बीवी की इतनी इज्जत बदतमीजी कर रहा है उसके साथ में, आप इसको भैया 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 जी तमीज़ करके आप इससे बात कर रहे हैं। ये संस्कार होते हैं, लेकिन संस्कार वहाँ दिखाने चाहिए जहाँ संस्कार की ज़रूरत हो। इस इंसान के साथ तो संस्कारों की कोई बात ही ना करे। आप इसे इतनी इज्जत दे रहे हैं, ये कहता है आपकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, आपकी पत्नी को गलत बोल रहा है। अरे भाई, तुम खुद तो कीचड़ में उतर ही चुके हो, दूसरों को कीचड़ में क्यों लेकर आ रहे हो? हर रोज एक नया चैनल बना लेते हो, एक रोज नया किस्सा उठा कर लाते हो। जो बंदी गलत थी, जिसके साथ आपने गलत किया, आपने उसको धोखा दिया, वो चुप बैठ गई, या उसने आपको धोखा दिया, वो नॉर्मल ब्लॉग बना रही है ना, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है। लेकिन आप आज भी उसी जगह खड़े अपनी लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे? क्यों देवदास बने हुए? आपको या तो वो चाहिए या आपको कोई भी नहीं चाहिए। सबकी ज़िंदगी बर्बाद करोगे जैसे आपने खुद की या उस सामने वाली बंदी की। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हो, कोई दूसरा इंसान या भोपाल की बहू या मीशू आपकी पोल पट्टी नहीं खोली है। आपके घर वाले उस बंदी के पीछे पड़े हैं, उसमें इतना एटीट्यूड है, वो माफ़ी नहीं मांगती है, इज्जत खोकर इज्जत बेचकर पैसा कमाते हो, सामने वाले की इज्जत गई, वो चुप होकर बैठ गई, उसमें शर्म है। लेकिन तुम लोगों में ज़रा सी भी शर्म नहीं है। सामने वाली बंदी का रिश्ता तोड़वाना था, उसको एक्सपोज करना था, तुम्हें बदला लेना था, तो तुमने सब कर लिया। अब तुम चुप होकर बैठ जाओ। इतनी भी हद तक मत गिरो। इन्फ्लुएंसर हो, पूरा समाज आपको देखता है, बाहर विदेश में भी लोग आपको देखते हैं। क्या दिख रहे हो? ये दिखा दो कि पत्नी मजबूर है, पत्नी कुछ कर नहीं सकती। और एक भाई बहन का रिश्ता, जो कि इतना पवित्र रिश्ता होता है, पूरी जिंदगी में आज तक पहली बार ऐसा सुनने में मिला है कि भाई बहन का रिश्ते में इतनी हद तक भी इंसान गिर सकता है, राखी बांधने के बाद भी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जो तुमने किया है। ये मैसेज पूरे समाज में, तुम हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम लोगों को सही में बॉयकॉट करना चाहिए। जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी इस तरीके की हरकत करते हैं, क्या करना चाहिए ये जनता बता सकती है। आप लोगों की क्या राय है? इन लोगों के साथ में क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पति पत्नी एक दिन झगड़ा हो जाए ना, एक दिन बात नहीं होना किसी में भी, तो किसी काम में मन नहीं लगता। और ये हैं दोनों एक दूसरे को वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, इनको अच्छा फील हो रहा है पत्नी से अलग होकर, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। अरे जिंदगी भर थोड़ी ना ये सब चलता रहेगा। कब तक पोल खोलोगे? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, कभी तो ये पोल खोलनी बंद होगी, उसके बाद क्या? और आपको चप्पल क्यों पड़ी? भैया जी किसी लाइव में आए थे, किसी बिना इन्विटेशन के आ जाते हैं। वहीं पर एक मैडम थी जो तेज आवाज़ में बात कर रही थी, जो कि हमारे भैया जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका तेज आवाज़ में बात करना। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसी लहजे में बात करती हूँ, तुम्हें बात करनी है तो करो, नहीं तो यहाँ से जाओ। और हमारे जगत भैया जो हैं, ये तुरंत वहाँ से चले गए। लेकिन किसी भी इंसान को इस तरीके से चप्पल से मारूंगी या तुझे, इस तरीके का एटीट्यूड उन मैडम के लिए भी सही नहीं था जो उन्होंने सोशल मीडिया पर किया। अगर किसी से तुमको बात करनी है, किसी से तुम्हें कुछ बात निकलवानी है, तो तुम्हें पोलाइटली बात करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वहाँ आप ऊँची आवाज़ में बात ना करके आपको उनसे क्वेश्चन करने थे, आपको उनसे कोई बात करनी थी, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। किसी को इस तरीके से चप्पल से मारना, इस तरीके से लताड़ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस बारे में दोस्तों आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू। बाय बाय।